हेलो दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। आप सब कैसे हैं? एक्सीलेंट क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इस समय हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। आर्टिकल्स क्या होते हैं पिछली क्लास में आपने देखा था। ए, एन, द या दी, इनको आर्टिकल्स कहा जाता है, या इन तीनों वर्ड्स को आर्टिकल्स के नाम से ग्रामर में जाना जाता है। देखिए, इसको कोई ए पढ़ता है, कोई आ पढ़ता है, इसी तरह टी एच ई को कोई द पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है। तो आप प्लीज़ इनके प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज मत होइए, दोनों सही हैं। तो देखते हैं हम। अच्छा, एक बार समरी के रूप में फिर से देख लेते हैं ए और एन का यूज। देखिए, लिखा हुआ ए का यूज कब करते हैं? फॉर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आपको स्पेलिंग से बिल्कुल मतलब मत रखना है, नहीं रखना है। वो चाहे वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो या वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो, आपको उसकी साउंड से मतलब रखना है कि अगर उसकी स्टार्टिंग की साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करना। जैसे अब माउस, देखिए माउस का प्रोनाउंसिएशन माँ से हो रहा है। माँ एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। फिश का प्रोनाउंसिएशन फा से हो रहा है। फा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। यूनियन, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है, या मीन्स वाई। तो वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इससे पहले ए का यूज किया। हिंदी में भी कह सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। या से स्टार्ट हो रहा है तो या एक कॉन्सोनेंट होता है, वो मात्रा नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए हम ए का यूज करते हैं। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी का प्रोनाउंसिएशन वा से हो रहा है। वा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इससे पहले ए का यूज किया। ऐसे बहुत सारे शब्द। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट से वा जो साउंड है, वो अगर साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो ए लगाना है। अदरवाइज एन, एन का यूज देख लीजिए। फॉर वॉवेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स या ऐसी नाउन्स जिनके प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हम अगर उनको बोलते हैं तो पहला जो लेटर है या पहला अक्षर है या पहली आवाज़ वो वोवेल होनी चाहिए। जैसे ईगल पढ़ते हैं इसको हम, ईगल। तो ईगल का पहला जो प्रोनाउंसिएशन है या पहला जो साउंड है ई, ई एक स्वर है, वोवेल है, इसलिए हमने एन लगाया। आर्मी का, आर्मी का पहला जो साउंड है या पहली आवाज़ जो है वो आ निकलती है, इसलिए हमने इससे पहले एन का यूज़ किया। अम्ब्रेला का जो पहला प्रोनाउंसिएशन है वो आ एक वॉवेल है, इसलिए हमने एन लगाया। आवर, देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है, एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसका साउंड है या प्रोनाउंसिएशन वो आ से स्टार्ट हो रहा है। आ एक वॉवेल है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। इसी तरह एक्सरे, एक्स जो है क्या है? एक कॉन्सोनेंट होता है, क्योंकि ए ई आई ओ यू यही 5 अक्षर वॉवेल होते हैं। लेकिन इसका जो हम पढ़ते हैं एक्सरे, एक, तो पहला जो पहला साउंड है या पहली जो आवाज़ है या प्रोनाउंसिएशन वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ए एक क्या है? वॉवेल है, इसलिए हमने इससे पहले आयन का यूज़ किया है। तो ध्यान रखें, वॉवेल साउंड से स्टार्ट जो होंगे उनसे पहले आयन, और कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होंगे उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। स्पेलिंग से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने ए एन का यूज़ देख लिया, अब हम देखते हैं द का यूज या दी का यूज। यूज ऑफ दी, तो दी का यूज कहाँ होता है? कह रहा है दी इज अ डेफिनिट आर्टिकल, ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। सो इट इज़ यूज बिफोर डेफिनिट नाउन्स, कह रहा है इसलिए इसका प्रयोग हम डेफिनिट नाउन से पहले करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले द का यूज करेंगे, जबकि ए एन का यूज केवल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ये आपने पढ़ा। देखते हैं कहाँ पे द का यूज होता है। देखिए, पहला रूल कह रहा है द इज यूज बिफोर अ नाउन विच इज ऑलरेडी मैंसनड। यही है डेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट नाउन्स क्या हैं? कह रहा है द का यूज हम वहाँ करते हैं बिफोर अ नाउन, एक ऐसी नाउन से पहले, विच इज ऑलरेडी मैंसनड, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है द के यूज का, इसको बहुत ही बारीकी से समझें। कह रहा है जिस नाउन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। पहले कैसे कर चुके हैं? जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। समवन हैज स्टॉलन द पेन, किसी ने पेन चुरा लिया। कौन सा पेन? ये वाला पेन, ये जो पेन मैंने खरीदा था। तो चूंकि इस पेन की चर्चा हमने पहले कर लिया है कि मैंने एक पेन खरीदा था, अब इसके बाद जब ये पेन लिखा जाए तो इससे पहले हमने द का यूज़ किया है। इससे पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया था, पहले सेंटेंस में हमने दा का यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी चर्चा पहले नहीं हुई थी। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम दा का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले सेंटेंस में इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला सेंटेंस देखिए, आई शोड यू माई वॉच, मैंने आपको अपनी घड़ी दिखाई थी। आई वॉन्ट टू बाई द वॉच,
मैं वो घड़ी खरीदना चाहता हूँ। यानी मैंने आपको एक घड़ी दिखाया था, वो घड़ी अब मैं खरीदना चाहता हूँ। कौन सी घड़ी? ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। उस समय मैंने खरीदा नहीं था, बट मैंने आपको दिखाया था। यानी इस वॉच की चर्चा हम इस सेंटेंस में कर चुके हैं। तो अगली बार जब हम वॉच का यूज करें तो उससे पहले हमने द का यूज किया। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वेरी काइंड, वो राजा बहुत दयालु था। कौन सा राजा? ये वाला जो पहले सेंटेंस में जिस राजा के बारे में हमने बात किया, वो राजा बहुत दयालु था। तो इस राजा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग हियर, एक बूढ़ा आदमी यहाँ खड़ा हुआ था। वेयर इज़ द ओल्ड मैन, वो आदमी कहाँ है? तो इसका मतलब ये बूढ़ा आदमी, पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। अब अगली बार जब हम इस ओल्ड मैन की बात करेंगे तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो ये है कि विच इज़ ऑलरेडी यूज्ड या विच इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड, जिस नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है, अगर अगली बार उस नाउन की चर्चा होगी तो वहाँ द का यूज होगा। इसको बहुत ही माइन्यूटली समझ लें आप। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट अंडरस्टूड स्पेसिफिक नाउन। कह रहा एक निश्चित डेफिनेट नाउन या अंडरस्टूड, जिसको हम पहले जानते हैं, अंडरस्टूड है जो, या स्पेसिफिक जो विशेष है, ऐसी नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। विच वी ऑलरेडी नो, यानी कि जिसको हम पहले से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसको हम पहले से जानते हैं। ऐसी नाउन जिसको हम पहले से जानते हैं, ऐसा लगे कि आप उसको जानते हैं, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ इज़ द पेशेंट एडमिटेड यस्टरडे, जो पेशेंट कल एडमिट हुआ था वो कैसा है? तो इस पेशेंट को हम जानते हैं क्योंकि मैंने कल इसको देखा था कि ये पेशेंट कल एडमिट हुआ था। अब उस पेशेंट के बारे में मैं उसके हालचाल पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब उस पेशेंट को हम जानते हैं। अंडरस्टूड इस सेंटेंस में। वेयर इज़ द मैन केम टू सी मी, वो आदमी कहाँ है जो मुझसे मिलने आया है या मिलने आया था। तो हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? जो मिलने आया था। तो ये अंडरस्टूड है, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ। किस डॉक्टर से? जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया या जिस डॉक्टर ने मेरे पेशेंट को सही इलाज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये उस डॉक्टर की बात हो रही है जिस डॉक्टर को मैं जानता हूँ पहले से। तो ये अंडरस्टूड है, ये स्पेसिफिक डॉक्टर है या डेफिनेट है। द शॉपकीपर इज़ नॉट अ गुड पर्सन, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं द शॉपकीपर इज़ नॉट अ गुड पर्सन, तो ये हम किसी स्पेशल शॉपकीपर के बारे में बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि इस शॉपकीपर को हम बात कर चुके इसके बारे में, या इसको हम जानते हैं, या मैं इस एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि वो जो मेरे घर के बगल वाला शॉपकीपर है वो अच्छा आदमी नहीं है। तो इस सेंटेंस से यही पता चलता है कि इस शॉपकीपर को हम जानते हैं। द हॉस्पिटल इज़ नॉट वेरी फ्रॉम हियर, कह रहा है अस्पताल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नॉट वेरी फार, कौन सा अस्पताल? जिस अस्पताल के बारे में आप पूछ रहे हो या जिस अस्पताल में आपको जाना है, ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब देखिए स्पेसिफिक बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है द मैन इन द ब्लू शर्ट, वो जो नीली शर्ट वाला आदमी है। द मैन स्पेशल कर दिया हमने, स्पेसिफिक कर दिया ना, कि आदमी तो बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन जो ब्लू शर्ट में आदमी है इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द का यूज यहाँ पे किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन रेंज। कह रहा है जो माउंटेन रेंज होती हैं, यानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो, उनसे पहले भी हम उनके नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द हिमालयाज, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत बड़ी पर्वत की श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रेणी है। द विंध्याज, विंध्य भी पर्वत है, पर्वत श्रेणी है। द आल्प्स, आल्प्स भी पर्वत हैं, आल्पस जिसको कहते हैं। द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसलिए इससे पहले हमने द का यूज़ किया है। लेकिन कह रहा बट नॉट बिफोर पीक्स ऑफ माउंटेन्स, कह रहा लेकिन पर्वत चोटियों से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। अगर पर्वत चोटी का, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक पर्वत की चोटी का नाम है, तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। माउंट आबू, ये एक पर्वत चोटी का नाम है, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। माउंट किलिमंजारो, ये एक पर्वत चोटी का नाम है, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो माउंटेन पीक है, जो कि तंजानिया में है। ये आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद रखें। नेक्स्ट रूल कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स।
कह रहा नदियों के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं, द गैंग्स या द गंगा। ये गंगा को गैंग्स भी लिखते हैं, तो द गंगा या द गैंग्स, द नील, द यमुना एट्सेट्रा, जो भी नदी होंगी उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस या सीज। महासागरों या समुद्रों के नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। द पैसिफिक ओशियन महासागर है, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ये महासागर का नाम है। द कैस्पियन सी, ये एक सागर का नाम है। द अरेबियन सी, ये एक सागर का नाम है। सागर और महासागर में क्या डिफरेंस होता है? महासागर बहुत बड़ा आकार का होता है, सागर उससे थोड़ा छोटा होता है। महासागर निश्चित ही हैं कि इतने महासागर हैं, तो महासागर और सागर में भी डिफरेंस समझ लें, और इन दोनों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ बे या गल्फ। बे और गल्फ यानी खाड़ी के नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, चाइना की खाड़ी, द पर्सियन गल्फ, इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ये देखिए, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किन से नदियों के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले, खाड़ी के नाम से पहले, और किससे पहले। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ लेक्स, कैनल्स, डेजर्ट्स। झीलों के नाम से पहले, कैनल्स नहरों के नाम से पहले, और डिजर्ट्स रेगिस्तान या जो मरुस्थल हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। द वुलर लेक, वुलर झील का सब लोग नाम सुने हैं। द डल लेक, द चिल्का लेक, द स्वेज कैनाल, ये स्वेज नहर आपको पता होगा। द पनामा कैनाल, द सहारा डिजर्ट मरुस्थल, ये नहरें हैं, बहुत फेमस नहरें हैं पूरे विश्व में। द सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल, द गोबी डिजर्ट, गोबी मरुस्थल, द कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। तो यानी कि झीलों, नहरों और मरुस्थलों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन्स, एरोप्लेन्स या शिप्स। कह रहा ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स के जो नाम होते हैं इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। द रीवा एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द मिग 21, ये एक फाइटर प्लेन है मिग 21, इसको हम एरोप्लेन्स के अंतर्गत रखेंगे। द टाइटैनिक बहुत ही फेमस शिप है। द विक्रांत, ये भी फेमस शिप है। तो यानी ट्रेन्स और एरोप्लेन्स, शिप्स, इनके नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह हैं, इनके जो ग्रुप, द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये अलग अलग है, अंडमान भी एक द्वीप समूह है, निकोबार भी एक समूह है। इसका हालांकि एक यूनियन टेरिटरी पूरे का नाम होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द वेस्ट इंडीज, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। द लक्षद्वीप, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एट्सेट्रा। बहुत सारे आइलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इनके नाम से पहले भी हम दे का यूज करेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होना चाहिए, ओनली आइलैंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज बिफोर यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स। कह रहा है संसार में या ब्रह्मांड में जो यूनिक थिंग्स हैं, अद्वितीय यानी उनके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो उनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे द स्काई, आसमान अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। द सन, सूरज अपने आप में यूनिक है। द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये भी अपने आप में यूनिक है। वर्ल्ड के जैसा कोई दूसरा नहीं है, यूनिवर्स के जैसा कोई दूसरा नहीं है। द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी अपने आप में अकेली ही है, यूनिक है। लेकिन कह रहा है बट नॉट बिफोर हेवन, से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जबकि हेवन जो स्वर्ग है ये भी आपका यूनिक है, लेकिन इससे पहले द का यूज नहीं होता। हेल, नरक या नरक, इससे पहले गॉड, भगवान भी यूनिक है। स्पेस, अंतरिक्ष, ये भी यूनिक है। तो कुछ ऐसे भी यूनिक थिंग्स हैं जिनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर। ओके। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज बिफोर डायरेक्शंस। कह रहा है दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द साउथ, द
कह रहा ETC भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिशाएं और सारी होती होंगी। आप सिर्फ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सिर्फ यही दिशाएं नहीं होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी दिशाएं, अपवर्ड डाउनवर्ड ये भी दिशाएं ही होती हैं। तो कोई भी दिशा होगी, कोई भी डायरेक्शन होगी, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। किससे पहले? न्यूज़पेपर के नाम से पहले, मैगजीन्स के नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स जो धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके नाम से भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, इससे पहले हम द का यूज़ किया। द हिंदू ये भी बहुत अच्छा पेपर है इंग्लिश का, अंग्रेजी की जानकारी के लिए लोग हिंदू पढ़ते हैं। आप लोग जब थोड़ा इंग्लिश सीख जाना तो आप भी हिंदू पढ़ने लगना। द अमर उजाला, द इंडिया टुडे ये एक मैगजीन का नाम है। द रामायणा ये एक रिलीजियस बुक है। द गीता रिलीजियस बुक है। द बाइबल ये भी रिलीजियस बुक्स है। तो रिलीजियस बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स इनके नाम से पहले हम द को यूज़ करते हैं। लेकिन बट कह रहा बट वाल्मीकिज रामायणा, अगर लिख दिया जाए वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकि की रामायण, तो द का यूज नहीं हुआ। कब? याद रखें कि जब ग्रंथ के पहले या बुक के नेम से पहले उसके ऑथर का नाम भी लिख दिया जाए तब द का यूज नहीं करेंगे। तुलसीज रामचरितमानस, तुलसी की रामचरितमानस, तो इनसे पहले द का यूज नहीं हुआ। लेकिन बट कह रहा है द रामायण ऑफ वाल्मीकि, अगर आप ऑफ लगा करके लिख रहे हैं कि वाल्मीकि की रामायण, तो फिर बुक के नाम से पहले द का यूज कर देंगे। जैसे द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो इसी तरह द रामचरितमानस ऑफ तुलसी ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब पहले राइटर्स का नाम लिखेंगे, यानी एपॉस्ट्रॉफी का जब यूज करेंगे, ये वाला सिंबल जो ये, तो इसका जब यूज करेंगे तब द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला रूल कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, इससे बहुत सारी पार्टी हैं, तो इनके नाम से पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो इनके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। जो धार्मिक समुदाय हैं या धर्म हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस या द पार्सियंस, कोई भी धर्म है उसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। और इस वे में या इस तरह में जब हम किसी रिलीजन का नाम लिखते हैं तो उसको प्लूरल में लिखा जाता है। जैसे द हिंदूज लिखा हुआ है, देखिए द मुस्लिम्स लिखा है, द सिख्स लिखा है। अगला रूल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला रूल कहता है द इज़ यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र, कह रहा है जब इनका नाम लिखेंगे तब भी हम द का यूज करते हैं। द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, द फ्लूट, बांसुरी। जैसे मैं तबला बजा रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग ऑन द तबला, ऑन तबला नहीं कहेंगे। या मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग ऑन द फ्लूट, आई एम प्लेइंग ऑन द हारमोनियम। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल बिल्ड, ये हिस्टोरिकल सभी के साथ लगा, ध्यान रखिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल पीरियड या एज। यानी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं या इमारतें हैं या कोई जगह है ऐतिहासिक, या कोई साम्राज्य है या कोई वंश है, उनके नाम से भी पहले, या कोई युग है उनके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, ये एक इवेंट है, घटना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी एक घटना है। द ताजमहल, ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द कुरुक्षेत्र, ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। द मुगल डायनेस्टी, ये एक वंश का नाम है। द प्री हिस्टोरिक एज, इसको क्या बोलेंगे, पूरा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। द ओल्ड स्टोन एज, ये पूरा पाषाण काल। तो एक ये एज के नाम है, ये एक पीरियड का नाम है, तो इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। कह रहा है ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द का यूज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। देखिए नंबर जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में डिफरेंस है। जैसे 1 2 3 4 आप बोलते हैं तो ये है कार्डिनल नंबर, और इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर बोला जाए
तो ये है ऑर्डिनल नंबर। तो जब हम ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करेंगे तब इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द 11th, द 8th, द 10th, कुछ भी लिखें ऐसे। लास्ट, द नेक्स्ट, ये भी ऑर्डिनल ही होते हैं, तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द इज यूज बिफोर सम एडजेक्टिव्स टू एक्सप्रेस क्लास। कह रहा है कुछ एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस क्लास, उनकी क्लास को मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, उस वर्ग को। कह रहा देन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। कह रहा तब ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये प्लूरल नाउन्स होते हैं, पर प्लूरल नाउन की तरीके यूज़ किए जाते हैं या प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। जैसे द रिच, द रिच मीन्स होता है धनी लोग। अच्छा, ओनली रिच मान मीन्स होता है धनी, लेकिन जब द रिच कहेंगे तो इसका मतलब ऐसे लोग, धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, द नीडी ज़रूरतमंद लोग। तो इनका क्लास हो गया, ये वर्ग को हम बताने लगे, इसलिए इनसे पहले हम द का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द इज़ यूज बिफोर इन्वेंटेड थिंग्स। कह रहा है आविष्कार की गई चीज़ों के नाम से पहले भी हम दी का यूज, जो आविष्कार की गई हैं, जिनकी वैज्ञानिकों ने जिनका आविष्कार किया है। जैसे हु इन्वेंटेड द टीवी, टीवी की खोज किसने की थी या टीवी का आविष्कार किसने किया था, या टेलीस्कोप का आविष्कार किसने, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बाइसिकल का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, वायरलेस, इन सब से पहले द का यूज़ किया गया है। ये ऑब्लिक है, या लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है ये इसका मतलब और होता है थोड़ा, तो इन सब से पहले हमने द का यूज़ किया है। तो याद रखें इन्वेंटेड थिंग से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अगला रूल कहता है द इज़ यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। कह रहा है प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ किया जाता है कब, व्हेन इट इज़ कंपेयर टू अदर प्रॉपर नाउन, जब इसकी तुलना किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से की जाए, ऑन बेसिस ऑफ इक्वल मेरिट्स। कह रहा है समान गुणों के आधार पर, यानी कि एक प्रॉपर नाउन के गुण दूसरे प्रॉपर नाउन से मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना किससे करी गई, शेक्सपियर से करी गई है, इसलिए शेक्सपियर से पहले द का यूज़ किया गया। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर ने अंग्रेजी में बहुत सारे नाटक ड्रामा लिखे थे, उसी तरह कालिदास ने भी संस्कृत में बहुत सारे नाटकों को लिखा है, इसलिए इनकी तुलना करी गई है। अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। अब मैनचेस्टर में क्या इक्वलिटी आ गई, क्या समानता आ गई। मैनचेस्टर एक्चुअली लंदन में या यूके में एक जगह का नाम है जहाँ कपड़े का बहुत ज़्यादा, कपड़े की मिलें हैं, और अहमदाबाद में इंडियन बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो इन दोनों की आपस में कंपैरिजन करी गई, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस जिससे तुलना करी जाएगी उससे पहले द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल कह रहा है द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ सम कंट्रीज। कह रहा है कुछ कंट्री के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। देखिए याद रहे कंट्री के नाम से पहले जनरली द का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि कंट्री का जो नेम होगा वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले जनरली द का यूज़ नहीं करते। लेकिन कह रहा कुछ कंट्री, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक देश का नाम है, लेकिन इससे पहले द का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से पहले भी द का यूज़ करते हैं। द सोवियत यूनियन, ये रसिया का नाम है, तो सोवियत यूनियन पहले इसका नाम होता था, तो इससे पहले द का यूज़। द हेग, ये नीदरलैंड में है, जगह है। द सूडान, ये भी जगह है। तो इन कुछ कंट्रीज़ के नाम से या कुछ जगहों के नाम से पहले भी द का यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो नेम्स हैं, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, ऐसी जगह हैं, उनको याद रखना होगा। आप इनको नियम के अनुसार नहीं लगा पाएंगे, बस यही नियम है कि कुछ ऐसे कंट्रीज या इस प्लेसेस के नाम से पहले द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है दीज यूज बिफोर प्लूरल सरनेम्स टू एक्सप्रेस फैमिली। कह रहा है जो प्लूरल सरनेम्स होते हैं, सरनेम्स मीन्स जैसे आप लिख रहे हैं सौरभ बनर्जी, तो बनर्जी आपका सरनेम हुआ। तो कह रहा है टू एक्सप्रेस फैमिली, फैमिली को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उनकी फैमिली के भाव को बताने के लिए हम कह रहा है कि द का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में रहेंगी वो। जैसे द गुप्ताज, जैसे पंकज गुप्ता है तो पंकज तो नेम हो गया, गुप्ता उसका टाइटल सरनेम हो गया। लेकिन अगर हम द गुप्ताज लिख दें, प्लूरल में कर दें, तो इससे पहले द लगाएंगे, और इसका मतलब हो गया गुप्ता लोगों की जो फैमिली है, जो गुप्ता परिवार है, इसका मतलब जैसे द प्रजापतिज। अब मान लीजिए मयंक प्रजापति किसी का नाम है, तो मयंक नेम हुआ, प्रजापति उसका सर नेम है, लेकिन द प्रजापतिज लिख देंगे अगर, तो इसका मतलब होगा कि वो प्रजापति परिवार, जो पंकज का पूरा परिवार है, या प्रजापति परिवार। द कपूर्स, यानी कपूर फैमिली। तो इस तरह से जो सरनेम है उनको प्लूरल में कर दीजिए और उससे पहले द लगा दीजिए, तो उस फैमिली को
इंडिकेट करेगा, फैमिली को एक्सप्रेस करने लगेगा। सम अदर एग्जाम्पल कह रहा है, कुछ और एग्जाम्पल है जिनसे पहले, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये नाम है, सिकंदर को बोला जाता था अलेक्जेंडर, लेकिन सिकंदर महान बोलते थे। अंग्रेजी में जब इसको लिखते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा जाता है। इसी तरह अकबर महान भी बोलते हैं अकबर को, तो अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। तो ये कुछ रेयर नाउन्स हैं, इनसे पहले इनमें द का यूज़ किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट कह रहा, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल कह रहा, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। कह रहा आर्टिकल्स का नो यूज, कोई यूज नहीं, यानी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। कहाँ नहीं करना, ध्यान रखें। कह रहा डू नॉट यूज आर्टिकल, आर्टिकल का यूज मत करिए बिफोर नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। कह रहा प्रॉपर नाउन्स के नेम से पहले, यानी प्रॉपर नाउन से पहले। डे, कोई दिन के नाम से पहले। पार्ट्स ऑफ डे, दिन का कोई भाग है, पार्ट्स है, उसके नाम से पहले। मंथ के नेम से पहले। मील, कोई भोजन का नाम है। सब्जेक्ट का नाम है। लैंग्वेज, किसी भाषा का नाम है। हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आते हैं। गेम्स कोई है। कोई मेटल, कोई धातु है। कोई सीजन, ऋतु है। कोई फेस्टिवल, त्यौहार है। कोई डिजीज़, बीमारी है। या यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी के नाम है। इनके, देखिए ये इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं, इनके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ना ए का, ना एन का, ना दी का, कुछ भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आर्यन और कार्तिक। आर्यन, कार्तिक क्या है, प्रॉपर नाउन है। मंडे, ये नाम है किसी के ना, तो इनसे पहले द का। मंडे भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको डे का नाम कह सकते हैं कि डे का नाम है। ट्यूसडे डे का नाम है। डॉन, ये पार्ट ऑफ डे है। डॉन मीन्स एकदम जो सुबह सुबह, एकदम सुबह होती है, मॉर्निंग से पहले वाले जो पार्ट को डॉन बोला जाता है। डे ब्रेक, इसको भी वही बोलते हैं, सूर्योदय के समय। मिडनाइट, आधी रात, यानी दिन का कोई पार्ट है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। लेकिन कह रहा इन द मॉर्निंग, ऐसा लिखा जाता है। जब इन द मॉर्निंग लिखेंगे तो हम द लगा देंगे, इन द आफ्टरनून ऐसा लगा देंगे, तो ये रेयर है। फिर मई, अगस्त, ये मंथ के नेम है। डिनर, ये भोजन का नाम है। लंच, भोजन का नाम है, या ब्रेकफास्ट भोजन का नाम है। फिजिक्स, सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नाम है। इंग्लिश सब्जेक्ट है या भाषा है, हिंदी भाषा है। सिंगिंग, स्विमिंग, ये हॉबीज़ हैं। क्रिकेट, हॉकी, ये गेम है। गोल्ड, कॉपर, ये दोनों क्या हैं, मेटल्स हैं, धातुएं हैं। स्प्रिंग और ऑटम, ये दोनों सीजन है। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, ऑटम मीन्स होता है पतझड़। दिवाली, होली, ये क्या है, फेस्टिवल के नेम है। कैंसर, अस्थमा, ये क्या है, बीमारियों के नाम है। कोलकाता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम है। यानी इनसे ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट लेकिन कह रहा है अगर लिखना हो द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी को अगर द यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी लिखना हो तो हम दी का यूज कर देंगे। बट कह रहा है द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं लिख सकते। ये कह रहा है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? जब किसी पर्सन के नेम से यूनिवर्सिटी का नाम हो तो द यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं लिख सकते पहले, इसको सीधे पर्सन का नाम पहले लिखा जाएगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ये करेक्ट है। तो याद रखिए, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी को आप द यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका नाम हो गया CSJM यूनिवर्सिटी तो द CSJM यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी पर्सन का नेम है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल यूज करने से बचें। इन नाउन्स को बिल्कुल से याद कर लें कि किन किन नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। आर्टिकल में कोई कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या वहीं कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको मैं कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।